हेलो दोस्तों, स्वागत है बीपीएससी जंक्शन पे आप लोग का। तो आज हम आप लोग को बीच लाए हैं सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था का मोस्ट 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 67th बीपीएससी जो होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे बिहार एसआई दीजिएगा, बिहार सचिवालय दीजिएगा, उसमें ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये किया गया था, ऑप्शन में दिया हुआ महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर और फोर्थ ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक। तो 1895 की बात कर रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कौन किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो ये भारतीय संविधान जो है भारतीयों के लिए इच्छानुसार होगा, ये किसका कथन था, तो ये महात्मा गांधी का कथन था। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये कौन किया था, तो ऑप्शन दे रहा फर्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी 1936, सेकंड ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924, थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम लीग 1942 और फोर्थ ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो ये जो है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये स्वराज पार्टी किए थे 1924 में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1924। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं पहले। तो ये देखिए, तो ये किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 1934 में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, विचार आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित पारित किया था। क्या बोला, बाहरी हस्तक्षेप के बिना। तो ये कब किया गया था, तो ये 1937 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1934। डेट याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन अब आने लगा, ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड चेंज हो गया तो ऐसा भी क्वेश्चन आने लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1939 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ये कौन किए थे, तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो ये 1942 का बात है। तो 1942 में जो कौन सा योजना था ये, तो ये क्रिप्स योजना था। तो 1942 में आया था। तो इसका ये
निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, ये कहा था। तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये कब किया गया था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, सेकेंड ऑप्शन है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या डी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही है ये बताना है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है क्या, 1 नंबर, या एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सेकेंड, या प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ। थर्ड बोल रहा है यह एक बहुपक्षीय निकाय थी। फोर्थ बोल रहा है इसमें कई समितियों के माध्यम से काम किया गया। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ए होगा और 4 होगा जो सही होगा। तो देख लेते हैं 1 और 4 ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन सी में है 1 और 4। तो 1 और 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर 1 और 4। अगर ये बोलता है या अप्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम बोलते तो ये हो जाता 2 नंबर, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप के बोल रहा है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। जब 1946 में कैबिनेट मिशन बना था उस टाइम संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे ये क्वेश्चन है। तो ये 389 थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 389 ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कैसा थी, वो ऑप्शन बोल रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो ऑप्शन दे रहा फर्स्ट में बंगाल, सेकंड ऑप्शन चेन्नई, थर्ड ऑप्शन मुंबई और फोर्थ ऑप्शन संयुक्त प्रांत। तो किस प्रांत में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, तो ये संयुक्त प्रांत में था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन में है उसमें से कौन सा नहीं लिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ जूनागढ़ जो लिया था, सेकंड में बोल रहा है कश्मीर ये भी लिया था, थर्ड में बोल रहा है हैदराबाद और फोर्थ में बोल रहा है मैसूर। तो इसमें से कौन नहीं लिया था, तो ये हैदराबाद नहीं लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 बताने से पहले 14 देख लेते हैं। इस चैनल पर करेंट अफेयर्स का ये वीडियो अपलोड होता है, तो वो लोग आप लोग भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। और हाफ ईयरली और ईयरली का सेट वाइज एडिटोरिया का ईयरली करेंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड हो चुका था, तो उसका भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो लोग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस प्रांत से हुआ था ये बोल रहा। जब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन हुए थे तो किस प्रांत से हुए थे ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है मुंबई प्रेसिडेंसी से, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है तत्कालीन मध्य भारत से, या फोर्थ ऑप्शन पंजाब से। तो जब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे वो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाएं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो उस टाइम महिला की संख्या जो था
वो टोटल 15 था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो प्रथम बोल रहा है कि प्रथम बैठक कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ था दूसरा बैठक, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बनाया गया था। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जब संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो ये थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। अध्यक्ष ने पूछ रहा है क्या, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये रखे थे भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो किसका पूछ रहा है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। तो ये जो थे, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा भीमराव अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन JP कृपलानी, या फोर्थ ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय समिति के अध्यक्ष पूछ रहे थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो किस दिन पारित किया गया था, तो इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को बताया था, ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री बता रहे थे उसमें आपको ये क्वेश्चन बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 22 की ओर, 21 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला। कब आखिरी रूप में कब मिला, तो ये मिला था 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो अभी वर्तमान में 445 से ज़्यादा है छोटा छोटा अनुसूची मिला के। लेकिन जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित किया गया था उस टाइम का पूछ रहा है, उस टाइम कितना थी। तो उस टाइम थी अनुच्छेद 395 था, टोटल 395 अनुच्छेद था। और सूचित का बात बोले, अनुसूची कितना थी, तो उस टाइम 8 था। और अभी टोटल अनुसूची कितना है, तो अभी टोटल 12 है, उस टाइम 8 था। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो किस आधार पर लिए गए थे संविधान सभा में सभी निर्णय, तो जो लिए गए थे वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन वाला है तो देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो सही वाला पूछ रहा है, तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन। भारतीय
संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सेकेंड बोल रहा देशी राज के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये तो गलत है, ये गलत तो हो जाएगा, दूसरा गलत होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है, होता था, जनते ने ये सब किया था संविधान सभा का गठन। उसके बाद फोर्थ में बोल रहा है क्या, फोर्थ देख लेते हैं एक बार, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 1 और 4 सही था, बाकी 2 और 3 गलत था। तो इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो देखो तो 1 और 4 जिसमें होगा वो आंसर होगा, है ऑप्शन डी में 1 और 4। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4, ये सही होगा। सही वाला पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, ये पूछ रहा। तो इस दिन जो हुआ था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए ये 26 जनवरी को ये दिन चुना गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ये भी कथन वाला है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 27 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए थे। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बना था तो उस टाइम बोला कि तुरंत प्रभावी कौन हो गए थे। तो देखिए, नागरिकता जो है वो हो गया था और निर्वाचन हो गया था, ये दोनों हो गया था, 1 और 3। तो सही कुट लगाना है, तो 1 और 3 जिसमें होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन डी में है 1 और 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही वाला देखना है, तो देख लेते हैं सही वाला। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, नहीं। भारत एक नाममात्र राजतंत्र है, नहीं, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत है। भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है, हाँ। तो ये ज़्यादा सूट कर रहा है इसमें आंसर में, तो ये आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो ये हम लोग का देश भारत का ही है, तो ऑप्शन बी होगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन वाला ये भी है, थोड़ा देखते हैं इसको भी। कथन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस बार भी आप लोग जब देखे होंगे बीपीएससी में ज़्यादा कथन से एक क्वेश्चन था राजनीतिक शास्त्र में। तो देख लेते हैं, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य देखना है, तो देख लेते हैं। लोकप्रिय प्रभुत्व एवं वयस्क मताधिकार संविधान की आधारभूत विशेषता है। सेकंड बोला, जहाँ तक केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रश्न है, हमारा संविधान कठोर है। थर्ड में बोल रहा है क्या, संविधान सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के अंत निर्भरता को मान्यता देता है। फोर्थ बोल रहा है क्या कि संविधान के अनुसार जनमत संग्रह और पुनर्वासी आदि मुद्दों पर देश की जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रक है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सही कौन कौन हो जाएगा, वह एक तो गलत था, बाकी 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में बोल रहा है, इसमें धर्म का राजनीतिक से स्पष्ट से पृथक्करण है। सेकंड बोल रहा है, यह धार्मिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है। थर्ड में बोल रहा है, यह सभी समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और फोर्थ में बोल रहा है, यह समुदायों के व्यक्तिगत इन नियमों को स्वीकार करता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 3 तो सही है आपका, तो 3 और 4 दोनों सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 और 4 दोनों है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो नहीं पूछ रहा, तो देख लेते हैं पहले है कौन कौन। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो विशेषता है। नहीं वाला पूछ रहा। अर्धसंघीय संरचना, ये भी है। शक्तियों का विवरण भी है, लेकिन समर्पित न्यायपालिका नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है, ये तो है। भारत का संविधान प्रभुत्व और लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान है, तो ये तो दोनों है। नहीं वाला पूछ रहा है, तो नहीं वाला देख लेते हैं। थर्ड बोल रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। मूल अधिकारों को, यहाँ ध्यान दिया, मूल अधिकारों को बोल रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है संविधान के परिवर्तन के समय, जब संविधान का परिवर्तन हुआ था उस समय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। नहीं, ये तो शामिल नहीं था। ये तो कब शामिल किया गया था, इसे 1976 में शामिल किया गया था मूल कर्तव्य को, 51वां संविधान 51 का को में। ठीक है, तो इसका तो आंसर हमारा लॉक का डी हो जाएगा। यही गलत है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। हाँ डी है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आप लोग बता दिए थे डी है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही वाला बताना, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ। तो ऑप्शन में दे रहा है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशित किया गया है, हाँ ये बिल्कुल सही है। कौन सा सत्य है ये पूछ रहा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो देखिए 1 2 से 2 को तो सही हो गया, तो उपयुक्त में से तो 1 से अधिक आंसर हो ही जाएगा। तो 2 को सही हो गया, तो बाकी तो इसका आंसर ई में जाएगा ही। बीपीएससी का खासियत है कि ई वाला ऑप्शन में देता है इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा, तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। ज़्यादा नहीं, मतलब 150 क्वेश्चन में कम से कम 10-15 को तो ऑप्शन ई वाला रहता ही रहता है, इसलिए ई वाला ऑप्शन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सब पे ई नहीं जाएगा, कुछ में ही जाएगा, 10-15 काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब सही वाला बताना, इसमें कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति का सरकार की व्यवस्था करता है, हाँ यह सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में विधि के शासन के व्यवस्था की गई है, तो इसमें भी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ई होगा इसमें भी, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है। तो भारत का जो संविधान है उस किस प्रकार है, तो ये है आपका संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। चलिए 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 37 है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, कैसा है, तो ये है कठोर, अधिक, लचीला, कम, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। भारतीय ये संविधान लिखित है, सेकेंड बोल रहा है यह मौलिक अधिकारों प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राज्य के नीति तत्व है। तो क्या बोला क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र मतलब होगा जनता से सरकारों को चुनना और बदलने का अधिकार है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझा है। ये ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले एकल नागरिकता, तो भारत में तो एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन बोला दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता तो अमेरिका में हो जाएगा, लेकिन भारत में तो एकल नागरिकता है, तो ये भी नहीं होगा। संविधान में 3 सूची है, तो यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ तो नहीं होगा। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, भारत संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए, तो दोनों के लिए बोल रहा है कि कौन साझा करता है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, उच्चतम न्यायालय, संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन से इसको छांट सकते थे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या है। भारतीय संविधान को बृहद होने का क्या कारण है, तो इसका क्या कारण है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। सेकेंड बोला इनमें विशिष्ट प्रकाशीय प्रावधान है, एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, और इसमें संघ और राज्य के दोनों का संविधान है। तो इसमें तो सारा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक आंसर इसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ये था राजनीति व्यवस्था का मोस्ट 40 क्वेश्चन था, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। तो इसको आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं, जो आने वाला एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से कुछ नया चीज़ लेके। अब साइंस का वीडियो लेके आएंगे आप लोग के बीच, क्योंकि साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।